हेलो वॉरियर्स, क्या हाल है? जबरदस्त शानदार होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से लिक्विड सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स, यानी कि जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो किन किन बातों पे डिपेंड करती है भाई? टाइप ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आई की नहीं बात समझ में? अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी सॉल्यूशन के 50 तरह के प्रॉपर्टीज हैं, आई की नहीं बात समझ में? तो क्या करेंगी? इन 5 प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड करेंगी। अब इसमें जो उसका सेकंड प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट पे या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। जो कोलिगेटिव है इसका लैटिन वर्ड क्या है? कोल लिग्रे। अब मैं अनन्या पांडे के लाइगर की बात नहीं कर रहा हूं, कोल लिग्रे की बात कर रहा हूं, मतलब बाउंड टुगेदर। इसको और बढ़िया समझने के लिए मैं बोल रहा हूं एक्स पार्टिकल ऑफ Na plus and X particle of Mg plus 2। अब इसके बाकी अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, जैसे मान लो कि कंडक्टिविटी है, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऐसा बहुत सारे के जो प्रॉपर्टीज हैं जो डिफर करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इन दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। क्यों सेम होगी? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों के लिए क्या है? एक्स, यानी कि सेम है। तो इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होने वाली है? सेम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी भाई? सेम होगी, ठीक है ना। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड वांट ऑफ फैक्टर, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन के लिए हमें वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। आई की नहीं बात में? तो वांट ऑफ फैक्टर को किसे डिनोट करते हैं? आई से। केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बट फिर भी यहाँ पे एक बार मैं डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे मान लो कि ए से एन बी, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करूं तो यहाँ पे 1 है, एन है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। पढ़ चुके हैं हम लोग इक्विलिब्रियम में। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्लियर है ना। एक और बात बताओ, ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इक्वल में क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर है ना। वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल में क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ थ्योरेटिकल बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑब्जर्व्ड, और मॉलिक्यूलर वेट कम 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है? वेपर डेंसिटी ऑफ थ्योरेटिकल बाई वेपर डेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व, और ये किसके इक्वल है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा के। तो आई की वैल्यू क्या क्या आ गई? ये सारा चीज यहाँ पे गिवन है। क्लियर है ना। अब इसके लिए मैं 2 अलग अलग केस बना ले रहा हूं। पहली केस में क्या ले रहा हूं? फॉर द डिसोसिएशन। क्लियर है ना। फॉर द डिसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और जो n है उसकी वैल्यू क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि 1 मोल जो है वो ब्रेक होकर क्या देगा? 2 या 2 से ज्यादा देगा। क्लियर है ना। में हम लोग क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हम लोग क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट जो है आपके। क्लियर है ना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने क्या लिया? बहुत सारे हैं, लेकिन समझने के लिए बस 1 या 2 में ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। HCl हो गया, H2SO4 है। क्लियर है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस में मैं क्या ले रहा हूं? NaOH ले लिया। क्लियर है। BaOH का होल ट्वाइस हमने ले लिया। सॉल्ट में हमने क्या ले लिया? जैसे मान लो KCl ले लिया। क्लियर है। अब इन सभी के लिए हम वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। किसके लिए भाई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो उसके लिए
एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को। क्या करना पड़ेगा आप बताओ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 100%, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1, और वन टॉप फैक्टर आई बराबर क्या होता है? 1 + n-1 इंटू अल्फा। अब यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n आ जाएगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? बिल्कुल n की इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है HCl, इसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी? अब बताओ, HCl ब्रेक होकर कितना n देगा? H + n और Cl(n), तो कितना हो गया? 2। तो वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू क्या हो गई? 2, क्योंकि आई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए n के इक्वल है। आई की नहीं बात समझ में। H2SO4 में कितना होगा? 2H + n और एक SO4n, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 3। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। वैसे ही सेम एज इट इज बेस के लिए n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? NaOH 2, और यहाँ पे क्या आने वाली है? 3, 2HN और एक Ba+n, ठीक है ना। और KCl के लिए फिर n की वैल्यू क्या यहाँ पे आने वाली है? ब्रेक होकर KCl देगा 2 आयन, तो आई की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। यानी कि अभी तक इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू क्या आएगी। बाकी वन टॉप फैक्टर पे आगे भी मैं बात करूंगा बहुत सारे केसेस लेके। आज के लिए फिलहाल इतना। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।